तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स किया जाएगा 2025 में। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं मुंबई और भोपाल जोन का, यानी मुंबई और भोपाल जोन में किस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा आ चुका है, यानी rankerguruji.com मुंबई और भोपाल जोन का दोनों का ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा बता दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितना है और अब की बार इसका कट ऑफ मार्क्स किया जाएगा। एक्यूरेट डाटा बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल रियल डाटा है। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई और भोपाल जोन में दोनों में सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस में जाएगा, ये भी आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये मुंबई जोन का डाटा है। टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था मुंबई जोन में। यहाँ पर देख सकते हैं 5843 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था मुंबई जोन से। इसका यानी कि इसका वैकेंसी टेबल भी लाए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई में कितना वैकेंसी था। यूआर कैटेगरी में बात करें तो 707, ईडब्ल्यूएस में कितना था तो यहाँ पर देख सकते हैं 130, ओबीसी में कितना था इसका वैकेंसी तो यहाँ पर देख सकते हैं 448। उसी प्रकार एससी में कितना वैकेंसी था 250, एसटी में कितना वैकेंसी था तो 124। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं अगर 8 गुना इसका करते हैं, ठीक ना, यानी कि 8 गुना सीबीएटी के लिए यानी कि साइको के लिए आपका रिजल्ट दिया जाएगा 8 गुना। अगर 8 गुना यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 8 गुना कीजिएगा यूआर का तो 56 हो जाता है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में अगर 8 गुना करते हैं तो 1040 हो जाता है। ओबीसी में अगर 8 गुना करते हैं तो 3584 हो जाता है और एससी में 8 गुना करते हैं तो 2000 हो जाता है। उसी प्रकार टोटल को अगर 8 गुना करते हैं तो 13200 यहाँ पर 72 छात्र हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डाटा का कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 9800 का डाटा है, यानी कि मान लीजिए तो 10,000 का हमारे पास डाटा है। इनमें से आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 5296 छात्र ऐसे हैं जो मिनिमम 25 मार्क्स ला रहे हैं और यहाँ पर ट्रेड क्वालिफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, कुछ इस प्रकार डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब बताते हैं कि आपका यानी कि इसका यानी भोपाल जोन का, तो भोपाल जोन में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं 4218 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं 2860 है, यानी कि 4200 में 2800 छात्र, यानी कि यहाँ पर भी फेल की संख्या बताएं तो यहाँ पर फेल की संख्या कितना हो जाएगा तो 1400, यानी 1400 छात्र यहाँ पर भी फेल है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। इसका वैकेंसी टेबल पर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जोन, यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जोन भोपाल, उसके बाद यूआर में कितना वैकेंसी था तो 508, ईडब्ल्यूएस में कितना वैकेंसी था तो 72, ओबीसी में कितना वैकेंसी था 79, एससी में 102 वैकेंसी था, एसटी में आपका 69 वैकेंसी था। उसी प्रकार यहाँ पर टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा तो 830 वैकेंसी है, ठीक ना। और 8 गुना इसमें भी रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 8 गुना इसका करते हैं यूआर का तो यहाँ पर 4064 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस का अगर 8 गुना करते हैं तो 576 हो जाता है। ओबीसी का 8 गुना करते हैं तो 632 हो जाता है। उसके बाद एससी का 8 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 816, एसटी का 8 गुना कीजिएगा तो 552। उसके बाद टोटल का अगर 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6640, यानी 6640 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट को साइको के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। सीबीईटी यानी सीबीटी 2 यहाँ पर हो जाता है सीबीटी जो हुआ था, ठीक ना, उसमें देने गए छात्रों की का एडमिट कार्ड कितना डाउनलोड किया होगा, ठीक ना, यानी कितना जारी किया होगा एडमिट कार्ड तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि वैकेंसी का 15 गुना किया जाता है, ठीक ना। वैकेंसी का 15 गुना किया जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 12450 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना डाटा है इसमें से मान लेते हैं यानी कि इतना छात्र का तो एडमिट कार्ड आया होगा, ठीक ना, लेकिन इसमें से कितना छात्र एग्जाम देने गए होंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं 11000 छात्र एग्जाम देने गए होंगे, ठीक ना। तो इसमें 11000 का डाटा तो नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 4000 का ही डाटा है तो इसको मानेंगे डबल, यानी कि इसको ट्रिपल या डबल मान लेंगे, ठीक ना। यानी डबल मानेंगे तो 8000 का डाटा मानेंगे इसमें, ठीक ना। 8000 ऐसे यानी कि 10000 मान लेंगे, ठीक ना, इसको 10000 मान लेंगे। इसी प्रकार आपका कट ऑफ बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 2860 छात्र पास है तो यहाँ पर इसको डबल मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 6000 मान लेते हैं कि इसमें पास होगा, ठीक ना। 10000 में कितना छात्र पास होगा तो 6000, ठीक ना। 6000 के डाटा को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर कट ऑफ बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए
यहाँ पर पहले इसी का कटअप दिखाते हैं, उसके बाद मुंबई जोन का कटअप दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर यूआर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर में कितना है, तो 508 वैकेंसी है। इसमें पहले आपका साइको के लिए बता देते हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट, यानी कि फाइनल मेरिट कितना नंबर पर बनेगा ये भी आपको बताएंगे, ठीक ना। पहले आपका साइको के लिए बताते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 508 वैकेंसी है, ठीक ना। और यहाँ पर साइको के लिए कितना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 4064 रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर 4064 देखते हैं तो यहाँ पर कैसा आता है, पहले इसको समझ लीजिए। 90 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 6 है। उसके बाद 85 नानने वाले छात्रों की संख्या 100 है। 80 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 396। 75 नानने वाले छात्रों की संख्या 800, यहाँ पर देख सकते हैं 846 है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर देखिए 75 नानने वाला यहाँ पर इसमें, यानी 75 नानने वाला में 80 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, 85 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा और 90 वाला इंक्लूड हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर इंक्लूड होकर यहाँ पर देखिए 400 यानी 846 बन रहा है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार आपको सोचना है, ठीक ना। यहाँ पर ये नहीं कि आपका 75 नानने वाला 846 छात्र है, ठीक ना। इसमें ये भी शामिल है, 90 वाला भी शामिल है, 85 वाला भी शामिल है और 80 वाला भी शामिल है। तो आई होप समझ में आ गया हो गया। अब बताते हैं कि आपका कटअप कितना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4064 चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4064 कहाँ पर पूरेगा, अगर हम डबल करते हैं इसका तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 4064। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4064, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 4064 इसी में, ठीक ना। उसके बाद 6640 तो यहाँ पर रिजल्ट ही दिया जाएगा यार, तो जिसका मिनिमम मार्क्स भी होगा, ठीक ना, यानी मिनिमम 25 मार्क्स भी होगा। अगर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आपका तो भैया यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाला है, ठीक ना। यानी कि आपका तो 110% साइको देने जाइएगा, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल स्टूडेंट को ही यहाँ पर बुलाया जाएगा 66,000 यानी 6640 को, ठीक ना। 6640 को 6640 को यहाँ पर बुलाया जाएगा, लेकिन हम डबल मानते हैं तब फिर भी यहाँ पर 6000 ही होता है। इसको 7000 मानते हैं, ठीक ना, इसको 7000 मान लेते हैं। तो आपका जो 25 नंबर है और 30 नंबर वाला, ठीक ना, यानी 25 और 30 नंबर वाला यहाँ से इंक्लूड नहीं होगा, ठीक ना। बाकी 35 और 40 एभव अगर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर 35-40 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। अगर बात करते हैं जनरल का, तो जनरल का बात करते हैं तो आपका 65 रहेगा, ठीक ना। 65 से नीचे ही रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये सब भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि OBC हो गया, AWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ये सब आपका जनरल में चला जाएगा। तो इधर तो वैकेंसी खाली रह जाएगा, यानी कि इधर तो पोस्ट खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर कैसे भरेगा, तो इसका भी थोड़ा कम जाएगा, यानी कि जनरल का भी यहाँ पर थोड़ा सा कम जाएगा। जनरल का माने तो आपका 65, यानी कि मिनिमम मार्क्स अगर 65 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार आपका AWS हो गया और OBC हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं, ठीक ना। UR की बात करें साइको के लिए, तो अगर आपका मान लीजिए 65 अंक आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद बता रहे हैं, ये नहीं कि हम फालतू बोल रहे हैं कि इतना आएगा, ठीक ना। बहुत रिसर्च करने के बाद बता रहे हैं, ठीक ना, सब इंक्लूड किए उसके बाद बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 65, यानी कि आपका 65 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। UR कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर AWS की बात करें तो अगर 60 आ रहा है तो फिर भी आप आराम से देने जा सकते हैं। OBC और AWS दोनों का एक ही कटअप जाता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है, ठीक ना। तो आप 60 ही मान लीजिए, ठीक ना। SC की बात करें तो SC में अगर आपका 50 आ रहा है तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। उसी प्रकार ST की बात करते हो तो ST में अगर आपका 45 या 40 भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का डाटा था, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अगर आप मिनिमम मार्क्स भी अगर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर 40 से 45 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, ठीक ना। अब फाइनल मेरिट की बात करते हैं, इस डाटा के आधार पर बता रहे हैं, ठीक ना, यानी कि इस डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं। बाकी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक ना। ये बिल्कुल रियल डाटा है। अगर आप rankerguruji.com से अगर आप यानी कि स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो बिल्कुल ये रियल डाटा है, वहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है, ठीक ना। उसी का डाटा आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना, बिल्कुल रियल डाटा है। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका फाइनल मेरिट, ठीक ना। अगर UR कैटेगरी से अगर आपका 70 आ रहा है, ठीक ना, अगर आपका मान लीजिए 70 आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 8 गुना रिजल्ट क्यों दिया जाता है साइको के लिए। यहाँ पर 4 गुना भी दिया जा सकता था, ठीक ना, 6 गुना भी दिया जा सकता था, 2 गुना भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर 8 गुना क्यों दे रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम छात्र यहाँ पर फेल होगा, ठीक ना। यानी कि 8 गुना इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर साइको में मैक्सिमम छात्र फेल होगा, इसलिए साइको की तैयारी अभी से कीजिए, ठीक ना। बाद में आपको साइको की तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए अभी से आप साइको की तैयारी करते रहिए। कुछ इस प्रकार का जानकारी, ठीक ना। तो चलिए
अगर आप मान लीजिए इसमें भोपाल जोन में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपका 70 आ रहा है तो 110% आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। साइको में बहुत सारे छात्र फेल होता है, ठीक ना। पिछला डाटा उठाकर देख लीजिएगा। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 65 आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। ओबीसी का भी इतना ही मान लीजिए। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका मान लीजिए 55 मार्क्स भी आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। एसटी में भी आपका 50 मार्क्स आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। अब की बार तो एससी एसटी के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम कटअप जाएगा एससी एसटी कैटेगरी का। बाकी यूआर को तो आप सभी को पता होगा ज़्यादा ही जाता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबका एभव रहता है, लेकिन एससी एसटी का हमेशा कम रहता है, लेकिन अब की बार ज़्यादा ही कम देखने को मिलेगा। इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए, कुछ इस प्रकार आपका मार्क्स आ रहा है तब। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुंबई जोन का, ठीक ना। तो मुंबई जोन का कुछ इसी प्रकार डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। 95 नानने वाले छात्रों की संख्या 1 है, 90 नानने वाले छात्रों की संख्या 36 है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 नानने वाले छात्रों की संख्या 5296 है, ठीक ना। यानी कि इसमें भी फेल छात्रों की संख्या बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 52, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 98 है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर तो मान लीजिए 50% छात्र यहाँ पर फेल है, ठीक ना। यानी 45% मान लीजिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 800, उधर 800, 1600। उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर करीब तो मान लीजिए उतना ही छात्र फेल है, यानी कि आपका 44 या 45% छात्र यहाँ पर भी फेल है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 5296, ठीक ना। अब इसका कटअप बताते हैं, ठीक ना। अगर आपका यहाँ पर इसको भी डबल मानकर चलेंगे, क्योंकि इसमें भी 15 गुना रिजल्ट दिया होगा, ठीक ना। तो 15 गुना एडमिट कार्ड जारी किया होगा तो यहाँ पर 23,000 या 22,000 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें मिनिमम छात्र मान लेते हैं 20,000 छात्रों ने अपना यानी कि एग्जाम दिया होगा। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो मान लीजिए तो किसी कारण वजह से यानी कि पार्ट बी में मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से छट रहे होंगे, ठीक ना। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो अपना स्कोर कार्ड rankerguruji.com से चेक ही नहीं किए होंगे। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिसका मान लीजिए CBT 2 में पार्ट बी होता है, जिसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड ओनली ट्रेड क्वालिफाई बता रहे हैं, ठीक ना। ट्रेड में मान लीजिए उसका 4-5 मार्क्स ला रहा होगा, ठीक ना। तो वो क्यों ही चेक करेगा अपना स्कोर कार्ड, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। फिर भी आपका बहुत ही मिनिमम कटअप जाने वाला है, यानी कि जनरल का तो उतना ही रहेगा, ठीक ना। कुछ जनरल का थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आप SC ST कम्युनिटी से हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका कभी नहीं आ सकता, ठीक ना। आप अगर मिनिमम भी मार्क्स ला रहे हैं ना, यानी 40-45 भी मार्क्स ला रहे हैं और पार्ट बी यानी ट्रेड क्वालिफाई है, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब। अगर OBC से भी हैं तो आप मिनिमम मार्क्स मान लीजिए मिनिमम आपका 65 आ रहा 60 आ रहा है तो फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम जानते हैं कि आपका साइको के लिए पहले, ठीक ना। साइको के लिए पहले जानते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको बताएंगे फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा। तो चलिए यूआर यानी कि यूआर में कितना वैकेंसी है तो 707 वैकेंसी है। अगर इसमें रिजल्ट देता है तो कितना रिजल्ट दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 यानी 5656 रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जानते हैं कि आपका 5656 कहाँ तक आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अगर 70 के करीब चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 2700, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए यानी कि 20,000 इसको माने, ठीक ना। यानी कि 20,000 माने इसको, ठीक ना, डबल माने। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसको डबल मानते हैं तो 10,000 ही यहाँ पर कितना जाएगा, यानी 10,000 ही यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई होगा, ठीक ना। अगर इसको दोगुना मानते हैं तब, लेकिन इतना भी ट्रेड क्वालिफाई नहीं होगा। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिसका मान लीजिए 2-4 नंबर आ रहा होगा ट्रेड में, वो क्यों चेक करेगा, यानी कि अपना स्कोर कार्ड क्यों चेक करेगा, उसे पहले ही पता हो गया होगा कि हमारा मतलब कि हम तो फेल हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है। और देख सकते हैं अगर इसको डबल भी मानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 5,000 यहाँ पर कब कहाँ पर पूरेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 2727 को अगर डबल कीजिएगा तो यानी कि 5600 के करीब पूर जाता है, ठीक ना। तो यानी कि आपका 5600 यानी 5400 ही पूरता है, लेकिन 5600 मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पर यूआर का यानी कि अनरिजर्व का कितना कटअप जा सकता है 70, लेकिन इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, SC ST ये सब इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो ये इधर तो घट जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो यह इधर तो घट जाएगा। तो इसका तो और भी कम कटअप जाने वाला है, यानी कि अगर कैटेगरी वाइज भी लेगा वैकेंसी तो यहाँ पर इसमें कम कटअप जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं आपका EWS का। तो EWS का 1040 लेगा, यानी कि 1040 यहाँ पर मानते हैं, यानी कि यहाँ पर माने 70, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कितना वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 300 इधर, ठीक ना, और 600 यानी 300 600 900 होता है, ठीक ना।
यहाँ पर 900 होता है तो इसको मान लेते हैं, ठीक ना। 900 होता है तो हम मानते हैं EWS का कितना कटअप जाएगा, तो 65। उसी प्रकार OBC का देखते हैं, तो OBC का यहाँ पर देखिए कितना वैकेंसी है, तो 3500। तो 3500 यहाँ पर बढ़ाइएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसमें से अगर 3500 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, बहुत दूर आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको देखना है, ठीक ना। यानी कटअप बहुत ही मिनिमम जाने वाला है। अब बताते हैं कि आपका कटअप कितना जाएगा, यानी कि इसको तो एनालिसिस कर लिया, ठीक ना। इसमें जनरल का कटअप मतलब बढ़ने की यानी कि हाई जाने की यही रीज़न है कि आपका ये सब भी काउंट हो जाता है, यानी कि OBC, EWS, SC ST ये सब भी जनरल में ही फाइट करने लगता है, ठीक ना। ज़्यादा नंबर लाएगा तो ऑफिशियली ये जनरल में ही फाइट करेगा, इसलिए आपका जनरल का कटअप पूरा हाई जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब बताते हैं कि आपका फाइनल कटअप कितना जा सकता है। अगर UR की बात करते हैं तो UR का कितना जा सकता है। अगर साइको देने वाले हैं तो अगर आपका 60 मिनिमम मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, तो आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने लेकिन साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। 60 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। EWS की बात करें तो 55 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। OBC की बात करें तो वही 55 आ रहा है, इधर उधर एक दो नंबर इधर उधर होता है तो 55 ही मान लीजिए। अगर 55 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार SC की बात करें तो SC में अगर आप 50 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा ये भी आपको लास्ट में बताएंगे, अभी साइको के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। ST की बात करें तो ST में भी आपका 45 यानी 45 से अबव आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। और टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए 13,000, यहाँ पर 13,272 छात्रों का यहाँ पर आपका साइको देने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन इसे डबल भी मानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 5,000 को डबल भी मानते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 10,000। लेकिन साइको के लिए यहाँ पर कितना दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 13,272, यानी कि सभी छात्र ओनली ट्रेड क्वालिफाई जो है ना, सभी छात्र साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने। फाइनल कटअप कितना बनेगा, फाइनल कटअप यानी कितना नंबर पर बनेगा, तो जनरल से है तो इसमें भी मान लीजिए आपका 70 है तो आपका फाइनल 65 ही मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें तो ज़्यादातर नहीं है, ठीक ना। तो इसमें 65 अगर आ रहा है, ठीक ना, 65 से 70 तो आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। EWS की बात करें तो EWS में आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की संभावना है। OBC का भी 2-4 नंबर इधर उधर होता है तो 60 ही मान लीजिए, ठीक ना। SC की बात करें तो SC में अगर आपका 55 आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। ST में बात करें तो ST में अगर आपका 50 भी आ रहा है, मिनिमम मार्क्स 50 भी आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। तो कुछ इस प्रकार आपका डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। आई होप सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।